हेलो गाइस, मास्टर ऑफ एल्केमी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि यी चैन एल्डर से कहता है कि वो उसकी फैमिली को लिन फैमिली के साथ रहने दे। उसके बदले में वो उन्हें एक रेसिपी देने की बात करता है। उस रेसिपी को देख एल्डर उसकी फैमिली को ली फैमिली के साथ रखने के लिए राजी हो जाते हैं और वहां से जाते हुए यी चैन एल्डर से 2 एक्सपर्ट फाइटर की डिमांड करता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम सिटी के बाहर एक घर में ली सिजिन को देखते हैं, जहां वो बहुत गुस्से के साथ अपने साथियों से कहता है, हमें यहाँ इस घर में इंतजार करते हुए 2 दिन हो गए, मगर लिन टियान अभी तक क्यों चुप हैं? क्या वो अपने फादर से मिलने के लिए नहीं चलने वाले? और उन दोनों की कोई खबर क्यों नहीं है जिन्हें मैंने लिन टियान फैमिली पर नजर रखने के लिए भेजा था? तभी वहाँ उसके भेजे साथियों के साथ यी चैन की एंट्री होती है, जहां यी चैन के साथी फाइटर उसके साथियों को अंदर फेंकते हैं और वो अपने साथियों की हालत देख हैरान था। तभी यी चैन कहता है, क्या तुम इन दोनों कमीनों की खबर का इंतजार कर रहे थे? जिसपे ली सिजिन शॉक हो कहता है, तुम वही हो ना जो लिन टियान के साथ में थे? आगे वो यी चैन पर गुस्सा हो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जुआन यूनिवर्सिटी की लिन फैमिली के लोगों पर अटैक करो? जिसपे यी चैन कहता है, तुम और तुम्हारे फादर दोनों ही कमीने हैं, क्योंकि बीते हुए समय में तुम्हारे फादर ने मेरे मास्टर पर अपने ही साथियों पर अटैक करने का आरोप लगा उन्हें फंसा दिया, और अब तुम यहाँ आकर लिन टियान फैमिली को उनकी सिटी से बाहर निकाल मारना चाहते हो। मैं तुम्हारे सारे प्लान को अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने फादर को सत्ता दिलाने के लिए हमारी फैमिली को मारना चाहते हो। उसकी बातों को सुन ली सिजिन कहता है, तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जान गए हो और आज तुम और तुम्हारे साथी यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले। जिसपे यी चैन गुस्से से कहता है, मैं आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखाकर तुम्हारे पिता के पास जुआन यूनिवर्सिटी ले जाऊंगा। जिसपे ली सिजिन अपने बंदों को यी चैन पर अटैक करने का इशारा करता है। ली सिजिन के बंदों को यी चैन की ओर बढ़ते देख एल्डर के फाइटर उन सभी को मारते हुए नीचे गिरा देते हैं और तभी एक एल्डर का फाइटर ली सिजिन पर अटैक करता है। जिसपे ली सिजिन का मास्टर उस फाइटर पर अटैक कर ली सिजिन को बचा लेता है। ये देख यी चैन अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज कर उनके मास्टर को कमजोर कर देता है और तभी यी चैन के साथी फाइटर उन पे अटैक कर उन्हें भी हरा देते हैं। तभी ली सिजिन यी चैन को अपनी ओर बढ़ते देख कहता है, मुझे मत मारो, मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो। लेकिन यी चैन अपनी पिछली बातों को याद कर सोचता है कि किस तरह उन्होंने मिया को मार दिया और तभी यी चैन ली सिजिन को भी मार देता है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम ली चैन और युआनवा को जुआन यूनिवर्सिटी की ओर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि एल्डर ली की ली फैमिली जुआन यूनिवर्सिटी में ही रहती थी और अब यी चैन की फैमिली भी अब जुआन यूनिवर्सिटी में ही रहने वाली थी। तभी हम फ्लैशबैक में एल्डर ली और यी चैन को झेनबाओ बिल्डिंग में देखते हैं, जहां एल्डर यी चैन से कहते हैं, हमारा ली क्लैन आपकी फैमिली को अपनी फैमिली में शामिल करने की बात मान गया है और जल्द ही आपको और आपकी फैमिली को जुआन यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। तभी हमें करंट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो और अब उसकी फैमिली जुआन यूनिवर्सिटी की ओर जा रही होती है। तभी यी चैन ली युआनवा को देख सोचता है, ये ली फैमिली के हेड के छोटे भाई हैं और ली फैमिली का हेड भी हमसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली फैमिली के हेड के छोटे भाई हमें लेने के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि ये लड़का फ्यूचर का एक मार्शल संत है और लिन ओ से बदला लेने में ये मेरे बहुत काम आ सकता है, तो मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक जेड स्टोन पड़ा है, वो स्टोन किसी भी बंदे की फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। तभी युआनवा उससे अकड़ते हुए कहता है, लड़के तुम कौन हो जिसे ली फैमिली के हेड ने मुझे लेने के लिए भेजा है? तभी यी चैन उसे जेड स्टोन देते हुए कहता है, ये स्टोन आपकी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकता है और इससे एक विंगमैन मार्शल आर्ट टेक्निक को भी सीखा जा सकता है। लेकिन ली युआनवा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उस स्टोन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। जिसपे यी चैन कहता है, तुम इसे पहले ट्राई करो, ये बहुत ही स्ट्रांग स्टोन है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे ट्राई करने के बाद मुझे वापस नहीं करोगे। यी चैन के फोर्स करने पर वो उस स्टोन को अपने अंदर इंजेक्ट करता है और तभी उसे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लगते हैं, जिससे वो अब एक न्यू मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख कर यी चैन से हंसते हुए कहता है, ये मार्शल आर्ट टेक्निक तो बहुत ही इंटरेस्टेड है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम ली क्लैन के मेंशन के पास यी चैन को देखते हैं, जहां युआनवा उसके आगे यी चैन से कहता है, क्या आप मेरे लिए कोई और भी स्टोन बना सकते हैं? जिसपे यी चैन कहता है, मैंने आपको जो स्टोन दिया है पहले आपको उस पर कल्टिवेशन करना होगा और जब तक आप इस स्टोन पर कल्टिवेशन में परफेक्ट नहीं होते तब तक आपको अगले स्टोन के लिए वेट करना होगा। जिसपे ली युआनवा हंसते हुए कहता है, अब मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई परेशान करेगा तो मैं उसे देख लूंगा। तभी वहाँ ली क्लैन के हेड की एंट्री होती है और वो आते ही यी चैन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या आप ही मास्टर यी चैन हैं? मैं आपका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, आप यहाँ बहुत दूर से आए हैं तो आप थक गए होंगे, तो प्लीज हमारे मेंशन के अंदर चल आराम करें। तभी यी चैन अपने फादर की ओर देख कहता है, आप सभी युआनवा के साथ जाएं, वो आप सभी को एक घर के अंदर ले जाएगा, मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी स्क्रीन चेंज होती
होती है। हम यी चैन को यी सैन और मास्टर रैंड के साथ मेंशन के अंदर देखते हैं, जहां यी चैन उन्हें शर्त के अकॉर्डिंग रेसिपी देते हुए कहता है इस रेसिपी का यूज कर एक बहुत ही दुर्लभ पिल्स को बनाया जा सकता है, जिससे किसी भी वॉरियर की खोई हुई पावर को वापस लाया जा सकता है। और तभी अगली रेसिपी देते हुए कहता है ये रेसिपी मार्शल कल्टीवेटर की बॉडी पोस्चर को ठीक करने के लिए है। उसकी इन बातों को सुन मास्टर रैंड सॉ को ली चैन से कहते हैं ये तो बहुत ही कीमती रेसिपी है। वो आगे यी चैन से पूछते हैं क्या हम आपके मास्टर के बारे में जान सकते हैं, जिसपे यी चैन कहता है मेरे मास्टर पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और उन्होंने अपने बारे में मुझे बताने के लिए मना करा है। कोई बात नहीं, शर्त के अकॉर्डिंग ली फैमिली ने आपकी दोनों रेसिपी को स्वीकार किया, अब आपको किसी भी विषय की चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी मास्टर रैंड यी चैन से कहते हैं मैंने आपके बनाए लिक्विड को भी ट्राई किया है, क्या वो लिक्विड आपने खुद बनाया? तभी यी चैन अपने पास से एक दुर्लभ हर्ब को निकाल रिफाइन करने लगता है, जिसे देख वहां खड़े मास्टर शॉक हो जाते हैं। तभी यी चैन कहता है क्या आपको अब यकीन हुआ? जिसपे मास्टर रैंड कहते हैं इस तरह की रिफाइनिंग तो मैं भी नहीं कर सकता, इसीलिए अब से मैं आपको मास्टर यी चैन कहूंगा। तभी वहां पर क्लैन लीडर यी सैन की खूबसूरत सी बेटी की एंट्री होती है और उसकी एंट्री के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।